हेलो फ्रेंड, संडे स्पेशल क्लास में आपका स्वागत है। जैसे कि आपको पता है कि हर संडे आप लोग के लिए एक बहुत ही शानदार क्यूज लेकर आते हैं और हर क्यूज में 10 क्वेश्चन होते हैं। तो हमेशा के भांति इस बार भी हम एक क्यूज लेकर आए हैं और इसमें 10 क्वेश्चन होंगे, उनको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो मैं बता दूं ये सारे के सारे क्वेश्चन जो है कंप्यूटर जनरल नॉलेज से रिलेटेड है और यहाँ पे सारे सिलेबस से मिक्स करके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बिना किसी तरह के चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्यूज को। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन प्रेस करके हमारे साथ जुड़ जाए ताकि जब भी कोई नई वीडियो अपलोड हो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस क्यूज को। तो गाइस, तो ये क्यूज शुरू करने से पहले मैं अपने न्यू व्यूवर्स को कुछ मैसेज देना चाहूंगा। इस क्यूज का कुछ रूल्स है, वो रूल्स बड़ा सिंपल सा है, वो बताना चाहूंगा। रूल्स ये है कि क्वेश्चन देने के बाद आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे और उन 4 ऑप्शन के बाद आपको 5 सेकंड का समय दिया जाएगा। इन 5 सेकंड के अंदर अंदर आपको राइट आंसर चूज कर लेना है एंड देन उसको आपको लाइव कमेंट चैट में आपको टाइप करना होता है। ठीक है, और फिर फाइनली 5 सेकंड के बाद मैं आपको उसका राइट आंसर दूंगा और उसमें जो आपका राइट आंसर हो गया अगर मैच करता है तो अपने आपको 1 नंबर काउंट करना है, अदरवाइज 0 नंबर। ओके, तो इस क्यूज का पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ओपन हो रहा है बहुत ही शानदार तरीके से और यहाँ पे कंप्यूटर लैंग्वेज से रिलेटेड पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन कुछ यूं है, मशीन लैंग्वेज किस फॉर्मेट में होता है? यानी कि जो हमारा कंप्यूटर लैंग्वेज समझता है, जो मशीनी लैंग्वेज है, उसका फॉर्मेट क्या है, उनमें कौन कौन से लेटर्स होते हैं, ये बताना है। तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन जो है वो है एबीसी, दूसरा जो है वो है @ स्टार हैश, दैट मींस कि एनी सिंबल्स, यानी कि सिंबल्स के मदद से हम लैंग्वेज को लिख रहे होते हैं। देन सी नंबर ऑप्शन है 0 and 1, यानी कि मशीन लैंग्वेज में 0 1 होता है। एंड लास्ट जो ऑप्शन है वो है कैपिटल ABC। अब इसमें आपको राइट आंसर चूज करना है कि जो हमारा मशीन लैंग्वेज है वो कौन से फॉर्मेट को सपोर्ट करता है, मशीन लैंग्वेज का फॉर्मेट क्या है। ओके, तो आपका समय स्टार्ट होता है अब। तो गाइस, तो मुझे उम्मीद है कि आपने यहाँ पे राइट आंसर चूज कर लिया होगा। तो मैं बता दूं इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला है ऑप्शन नंबर सी, जो कि है 0s and 1s। यानी कि यहाँ पे जो समझने वाली बात ये है कि जो मशीनी लैंग्वेज होता है उसको हम बाइनरी लैंग्वेज के भी नाम से जानते हैं एंड बाइनरी लैंग्वेज को हम समझते हैं द्विधारी नंबर सिस्टम, द्विधारी संख्या, यानी कि जिसमें 2 संख्या हो जिसका बेस 2 है, उस नंबर सिस्टम की यहाँ पे बात की जा रही है। तो ओवरऑल कंक्लूजन ये निकलता है कि जो हमारा पूरा का पूरा कंप्यूटर सिस्टम जो ऑपरेट होता है उसके जितने भी सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स हैं वो सभी के सभी कहीं ना कहीं 0 1 पे वर्क कर रहे होते हैं। यानी कि मशीन का जो लैंग्वेज है उसका फॉर्मेट क्या है, 0 and 1। ओके, तो आई होप कि यहाँ पे आपको ये क्लियर हो गया होगा। लेकिन बहुत सारे बच्चों के मन में कंफ्यूजन ये रहता है कि कंप्यूटर तो हमारा सारे लैंग्वेज जानता है, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, हर एक लैंग्वेज को वो समझ सकता है। लेकिन यहाँ पे समझने का मतलब ये नहीं कि मशीन के लैंग्वेज का फॉर्मेट वही है। एक्चुअली होता क्या है कि मशीनी लैंग्वेज तो मशीन का अपना लैंग्वेज होता है, बट वो क्या करता है कि अदर लैंग्वेज को ट्रांसलेट करके अंडरस्टैंड कर रहा होता है और ट्रांसलेटर उसके पास कंपाइलर और इंटरप्रेटर होता है। ठीक है, तो उम्मीद है कि ये कॉन्सेप्ट आपको भी क्लियर हो चुका होगा। जो डाउट कंफ्यूजन है वो डाउट्स क्लियर भी हो चुके होंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम सेकंड नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन यहाँ पे लिख रहा है, कंप्यूटर मेमोरी की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है? यहाँ पे यूनिट की बात की जा रही है कि जो भी मेमोरी मेजरमेंट होता है, फाइल की जो साइज होती है, उन फाइल की जो साइज होता है जैसे एमबी केबी जीबी होता है, तो उसमें सबसे छोटी इकाई के बारे में पूछ रहा है। चलिए मैं आपको ऑप्शन देता हूं। पहला ऑप्शन है बाइट, दूसरा ऑप्शन है बिट, तीसरा ऑप्शन है केबी, दैट मींस की किलोबाइट, एंड लास्ट ऑप्शन है एमबी, इसका फुल फॉर्म होता है मेगाबाइट। ओके, तो इसमें आपको राइट आंसर चूज करना है कि इनमें से कौन सा कंप्यूटर की मेमोरी की सबसे छोटी इकाई है। ओके, तो आपका समय स्टार्ट होता है अब। सो गाइस, तो मुझे उम्मीद है कि आपने यहाँ पे राइट आंसर चूज कर लिया होगा। तो मैं बता दूं यहाँ पे जो राइट आंसर हो सकता है वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बिट। ठीक है, बहुत सारे लोगों ने कमेंट भी किया होगा, उनको पता होगा, लेकिन बहुत सारे लोगों ने बाइट भी कमेंट किया। एक्चुअली होता है क्या है ना कि यहाँ पे बिट, जैसे कि मैं बात करूं समय की, तो समय की जो सबसे छोटी मात्रक होता है वो होता है सेकंड। जनरली हम लोग मानते हैं सेकंड से होता है मिनट, मिनट से होता है घंटा, है ना, इस तरह से वो बढ़ते रहता है। ठीक वैसे ही सबसे छोटी इकाई होता है बिट। बिट के कॉम्बिनेशन से बनता है बाइट, बाइट के कॉम्बिनेशन से बनता है किलोबाइट, किलोबाइट के कॉम्बिनेशन से बनता है मेगाबाइट, एंड मेगाबाइट से बनता है गीगाबाइट, और गीगाबाइट से बनता है टेराबाइट। ठीक है, तो ये इसका सीक्वेंस है और इसी फॉर्मेट में हमारा काम कर रहा होता है। तो मेमोरी मेजरमेंट करने की जो सबसे छोटी इकाई है वो क्या हो जाता है, बीट, और बीट को हम 1 0 या 1 1 से मेजर कर रहे होते हैं। ठीक है, तो फाइनली हमने इसको भी समझ लिया। ओके, आई होप कि आपने इसको बहुत अच्छे से समझा होगा। चलिए अब हम नेक्स्ट थर्ड नंबर क्वेश्चन को देखें। तो थर्ड नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है?
आपको पता है कि सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के होते हैं और इनमें आपको आंसर चूज करना है कि कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कि एक ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर को बता रहा है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि ये आप बहुत अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए मैं आपको ऑप्शन देता हूं, ठीक है, और कमेंट जरूर करिए, आपको आ रहा है जो भी गेस कर रहे हैं आप कमेंट जरूर करिए, जिससे कि एटलीस्ट ये तो पता चले कि आपने कुछ गेस किया, आपने कुछ दिमाग पे जोर लगाया, सोचा। आप यूं ही देखते रहेंगे वीडियोस तो आपको कोई नॉलेज इनहैंस नहीं होगा। आप जो भी लग रहा है आप ऑप्शन धड़ल्ले से मार सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो चलिए मैं आपको ऑप्शन देते हैं। पहला जो ऑप्शन है विंडोज एंड एंड्रॉयड, सेकंड नंबर ऑप्शन है एमएस वर्ड, थर्ड नंबर ऑप्शन है प्ले स्टोर एंड लास्ट ऑप्शन है फोटोशॉप। इन 4 सॉफ्टवेयर के अंदर आपको यह बताना है कि कौन सा सॉफ्टवेयर जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है, कंप्यूटर को ऑपरेट करने का काम करता है। ओके, तो बहुत सारे हिंट्स मैंने दे दिया है, तो उम्मीद है कि इसका राइट आंसर आप चूज कर लेंगे और आपका समय स्टार्ट होता है अब। सो गाइस, तो मुझे उम्मीद है कि आपने यहाँ पर राइट आंसर चूज कर लिया होगा। तो इसका जो सही आंसर होने वाला है वो होने वाला है ऑप्शन नंबर ए, विंडोज एंड एंड्रॉयड। एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर आपके फोन में चल रहा होता है एंड विंडोज जनरली कंप्यूटर में देखने को मिलता है। तो कंप्यूटर में अच्छा विंडोज का फोन भी आता है, जो कि जैसे कि नोकिया के फोन की बात करूं तो उसमें भी विंडोज ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर आते हैं, बट जनरली हम लोग कंप्यूटर में जो ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर यूज करते हैं उसमें विंडोज ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर होता है। और विंडोज और एंड्रॉयड इतना ही नहीं है, ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर बहुत सारे टाइप के हैं, अलग अलग सिस्टम में अलग अलग ऑपरेट किए जाते हैं। ठीक है, एप्पल की मैं बात करूं तो एप्पल में मैक ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर यूज होता है, और फोन की बात करूं तो आई ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर, जिसके कारण आईफोन भी कहा जाता है उसको। ठीक है, और एंड्रॉयड फोन जो हम लोग नॉर्मल फोन करते हैं उसमें एंड्रॉयड फोन कहा जाता है, बिकॉज उसका ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर क्या है, एंड्रॉयड होता है। ठीक है, तो आई थिंक यहाँ पे आपका क्लियर हो गया होगा कॉन्सेप्ट। उम्मीद है कि आपने सही आंसर दिया होगा। चलिए अब हम 4th नंबर क्वेश्चन को देखें। ठीक है, तो 4th नंबर क्वेश्चन यहाँ पे लिख रहा है क्लाउड कंप्यूटिंग का उदाहरण इनमें से कौन है। हाँ, ये थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन है और उम्मीद है कि अगर आप बढ़ते दुनिया टेक्नोलॉजी के हिसाब से अगर अपने आप को अपडेट किए होंगे तो इस क्वेश्चन का आंसर आप दे सकते हैं। अगर आप अपने आप को अपडेट करना ही बंद कर दिए हैं, जीसीपीटी जीके जीएस याद कर रहे हैं, तो उसमें आपका कोई भला नहीं होना है। देखिए क्या है ना कि हमारी आधुनिक जो समय आ रहा है, ये टेक्नोलॉजी पर डे चेंज हो रहा है, हर दिन कुछ ना कुछ नया आ रहा है। तो यहाँ पे आपको ये नया कॉन्सेप्ट सुनने को मिल जाएगा, क्लाउड कंप्यूटिंग। तो इसमें घबराने की बात नहीं है, क्लाउड और कंप्यूटिंग थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा तो इसका आंसर दे सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम इसका ऑप्शन दिखाते हैं। ऑप्शन दिखाने के बाद पहला ऑप्शन है फोटोशॉप, क्या ये क्लाउड कंप्यूटिंग है? सेकंड नंबर ऑप्शन है एमएस वर्ड, थर्ड नंबर ऑप्शन है प्ले स्टोर एंड लास्ट ऑप्शन है गूगल ड्राइव। अब इन 4 ऑप्शन में से आपको चूज करना है क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है। क्लाउड की मीन्स बादल और कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने बहुत सारा हिंट्स दे दिया, अगर आप थोड़ा सा ट्रिकी दिमाग लाएंगे तो आप यहाँ पे सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए मैं आपको समय देता हूं और आपका समय स्टार्ट होता है अब। आई थिंक आपने यहाँ पे राइट आंसर चूज कर लिया होगा। अगर आपने प्ले स्टोर मारा है टिक तो ये गलत है। देखो क्लाउड कंप्यूटिंग का कॉन्सेप्ट क्या है, मैं थोड़ा सा हिंट्स देना चाहूंगा। क्लाउड का मतलब क्या है, बादल। अब ये कहाँ है कैसे है कोई पता नहीं है ना। अभी बादल यहाँ है, कुछ क्षण के बाद कहीं और चला जाएगा। कंप्यूटिंग का मतलब कि एक ऐसा टेक्नोलॉजी जहां पे हम अपना सारा वर्क कर सकें। अगर आसान शब्द में बात करें तो एक ऐसा कंप्यूटर जो कि क्लाउड पे है, कंप्यूटर क्लाउड पे। ठीक है, यानी कि दूर कहीं है, हमें पता नहीं है कि कहाँ है, लेकिन है, और हम अपनी सारी डेटा इंफॉर्मेशन उस कंप्यूटर में स्टोर करके रखे हुए हैं। दैट मीन्स एक पल के लिए हम कहें कि एक ऐसा सर्वर जो कि कहीं दूर है, हम वहां पे हम अपनी प्राइवेट डेटा को स्टोर करके रख रहे हैं, तो वैसे को हम क्लाउड कंप्यूटिंग कहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा गूगल ड्राइव, जो कि आपके जीमेल अकाउंट से कनेक्टेड होता है और आपका गूगल अकाउंट से भी रिलेटेड है। दैट मीन्स कि आपका सारा डेटा इंफॉर्मेशन, इवन आपका गूगल फोटो से आपकी सारी कैमराज और सारी गैलरीज की फोटोज, आपका कॉन्टेक्ट डिटेल, इन तमाम सारी चीजें आपके सारा चीज आपका गूगल अकाउंट एक्सेस कर रहा होता है। तो इसी तरह से गूगल ड्राइव जो है, यहाँ पे आप अपने पर्सनल इंफॉर्मेशन, डॉक्यूमेंट और भी बहुत सारे तमाम सारी फाइल्स को आप स्टोर करके रख सकते हैं, जो कि क्लाउड पे है, इंटरनेट पे है। आप जब चाहे, जहां चाहे, जैसे भी चाहे आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। अगर आप ट्रैवलिंग कर रहे हैं, आपके पास लैपटॉप सिस्टम का नहीं है, तो आप किसी भी साइबर में अपना आईडी लॉगिन करके उन सारे डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो एक गूगल ड्राइव जो है हमारा एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे हम दुनिया में कहीं से भी हम अपनी डेटा को एक्सेस कर सकते हैं, बिकॉज ये क्लाउड कंप्यूटिंग का एक एग्जांपल है और वो इंटरनेट पे रखा हुआ है, सर्वर पे रखा हुआ है, बस हमने यूज करना है अपने जरूरत के हिसाब से। ठीक है, तो ये बहुत ही फायदेमंद है, लेकिन इसका एक नुकसान भी है। अगर आईडी पासवर्ड किसी को पता चल गया तो फिर आपका सारा डेटा एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो सिक्योरिटी आपके हाथ में है, अगर आप जागरूक है तो सब कुछ सही है। ठीक है, तो चलिए अब हम नेक्स्ट 5th नंबर क्वेश्चन को देखें।
तो फिफ्थ नंबर क्वेश्चन बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर आपने बेसिक सी नॉलेज गेन किया होगा, बेसिक सी पढ़ाई किया होगा, तो आपको ये पता ही होगा कि GUI का फुल फॉर्म क्या होता है। और क्वेश्चन बहुत ही सिंपल सी है। इवन आप जो भी अब आजकल जितने भी मशीनें आ रहे हैं सब GUI बेस्ड है। GUI जो है यूजर फ्रेंडली होता है, इस पे काम करना बहुत ही आसान हो जाता है। ठीक है, तो इसका फुल फॉर्म आपको बताना है और ऑप्शन देते हैं। पहला जो ऑप्शन है वो है जनरल यूनिट इंटरवल। ठीक है, ये पहला ऑप्शन हो गया। दूसरा ऑप्शन है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। थर्ड नंबर ऑप्शन है जनरल यूनिट ऑफ इंडिया। एंड लास्ट ऑप्शन है नन ऑफ दिस, दैट मींस इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको GUI का फुल फॉर्म आपको बताना है और बहुत ही सिंपल है। बहुत सारे लोगों ने तो बताना भी शुरू कर दिया, लेकिन फिर भी हम आपको 5 सेकंड का समय देते हैं। तो आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। आई थिंक आपने यहाँ पे राइट आंसर चूज कर लिया होगा। तो इसका जो आंसर होने वाला है वो होगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। इसका मतलब क्या होता है कि जो यूजर है वो कंप्यूटर से कैसे इंटरेक्ट कर रहा है, यानी कि ग्राफ के द्वारा, इमेज आइकन के द्वारा अगर यूजर कंप्यूटर से इंटरेक्ट कर रहा है, कंप्यूटर से कम्युनिकेट कर रहा है, तो ऐसे कॉन्सेप्ट को ग्राफिकल यूजर इंटरफेस कहा जाता है। ठीक है, अगर वो कैरेक्टर के माध्यम से इंटरेक्ट कर रहा है कंप्यूटर के माध्यम से, तो उसको कैरेक्टर यूजर इंटरफेस कहेंगे। ठीक है, तो जनरली हम लोग जो भी फोन यूज कर रहे हैं, और इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल मैं दूं कि यहाँ पे जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं जो ढंग से बोल नहीं पाते, वो भी फोन चला रहे हैं, रील्स देख रहे हैं, यूट्यूब पे चीजें सर्च कर रहे हैं, तो वो सब कैसे? GUI की मदद से, क्योंकि उनको पढ़ने और बोलना तो ढंग से आता ही नहीं है। तो बस क्लिक करते हैं, उनको पता है कि यहाँ पे क्लिक करेंगे ये होगा, बस क्लिक करते हैं, यूज करते हैं। ठीक है, तो वो इमेज को आइडेंटिफाई करते हैं, अपने दिमाग में उस इमेज को, आइकन को बैठा के रखे हैं कि रेड कलर वाला प्ले बटन दिख रहा है तो वो YouTube हो गया, ग्रीन बटन वाला दिख रहा है तो वो आपका WhatsApp हो गया, स्क्वायर में आपका रेड येलो है तो वो क्या है, आपका इंस्टाग्राम हो गया। तो इस तरह से क्या हो रहा है ना कि आपका सारा लोगो इमेज जो है ब्रेन में बैठ जा रहा है और उसी से सारा काम हो रहा है। ठीक है, तो इमेज याद करना टेक्स्ट याद करने से ज्यादा इजी होता है, सो यूजर फ्रेंडली हो जाता है, काम करना बहुत ही आसान हो जाता है। तो यहाँ पे GUI का जो फुल फॉर्म हो जाता है वो है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, और ये हर जगह यूज किए जा रहे हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन को देखें। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि MS वर्ड किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है। जैसे कि मैंने बताया कि सॉफ्टवेयर हमारे पास दो प्रकार के होते हैं, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर और एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि MS वर्ड किस टाइप का सॉफ्टवेयर है। चलिए आपको ऑप्शन देते हैं कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर एंड ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड सिस्टम सॉफ्टवेयर। ठीक है, अब ये 4 ऑप्शन है, इन चारों ऑप्शन में आपको बताना है कि यहाँ पे MS वर्ड किस टाइप का है और आपका समय स्टार्ट होता है अब। सो गाइस, तो मुझे उम्मीद है कि आपने यहाँ पे राइट आंसर चूज कर लिया होगा। तो मैं बताना चाहूंगा कि यहाँ पे जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है वो क्या होता है, जिसपे कि आप खुद काम करते हैं। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होता है जो सिस्टम के फायदे के लिए होता है, उसको अच्छी तरह से ऑपरेट कराना, उसको देख रेख करना, साफ सफाई करना, मतलब उसके उपयोगी सॉफ्टवेयर होता है। थर्ड नंबर जो ऑप्शन है ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर, जो ओवरऑल कंप्यूटर को ऑपरेट करने का काम करे। एंड सिस्टम सॉफ्टवेयर जो सिस्टम का खुद का अपना सॉफ्टवेयर होता है वो होता है। ठीक है, तो जहां पर सिस्टम खुद वर्क करता है, जिस सॉफ्टवेयर पर खुद वो काम करता है उसको सिस्टम सॉफ्टवेयर, और जिसपे आप काम करते हैं उस सॉफ्टवेयर को एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को शॉर्ट में ऐप कहा जाता है। ठीक है, तो यानी कि जितने भी आप फोन में ऐप यूज करते हैं वो सभी के सभी क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ठीक है, तो यहाँ पे MS वर्ड जो है वो हम खुद यूजर यूज कर रहे होते हैं, तो यहाँ MS वर्ड भी एक तरह से क्या हो जाता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो जाता है। सो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ओके, तो चलिए अब हम 7 नंबर क्वेश्चन को देखें। 7 नंबर क्वेश्चन जो है ये भी एक सॉफ्टवेयर से ही रिलेटेड है और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से ही है, लेकिन यहाँ पे उल्टा कर दिया। यहाँ पे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में कौन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है। इसके पहले जो था MS वर्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर था, बट यहाँ पे पूछ रहा है कि कौन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए मैं आपको ऑप्शन दिखाता हूँ। पहला ऑप्शन है MS वर्ड, ये तो पहले ही छट गया। सेकंड ऑप्शन है लिनक्स, थर्ड ऑप्शन है MS पावर पॉइंट, लास्ट ऑप्शन है नन ऑफ दिस। अब इन 3 ऑप्शन में आपको राइट आंसर चूज करना है कि कौन सा सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है। अगर मेरी बात सुने होंगे पीछे तो इसका आंसर आराम से दे सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आपको समय देते हैं 5 सेकंड का और आपका समय स्टार्ट होता है अब। सो गाइस, तो मुझे उम्मीद है कि आपने यहाँ पे राइट आंसर चूज कर लिया होगा। तो मैं बता दूं यहाँ पे कि जो MS वर्ड है वो तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो गया, और पावर पॉइंट है तो उस पर तो हम लोग ही काम करते हैं ना, प्रेजेंटेशन बना रहे होते हैं, तो एक तो ये भी ऐसे ही छट गया। दूसरा नंबर जो ऑप्शन है लिनक्स, और यही इसका राइट आंसर है। लिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है और ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है।
विंडोज ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर हम यूज करते हैं लेकिन उसको परचेज करके करते हैं, बट यहाँ पर लिनक्स बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप डाउनलोड करें और इंस्टॉल करें और यूज करें, ठीक है। तो लिनक्स बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है और विंडोज से कहीं ज्यादा बेटर है, ठीक है। लेकिन यूजर फ्रेंडली थोड़ा सा कम है, यूजर फ्रेंडली जो है हमारा विंडोज है, इसलिए हम लोग ज्यादातर विंडोज ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर यूज कर रहे होते हैं, बट लिनक्स ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर जो है वो विंडोज से कहीं ज्यादा बेटर है, ठीक है। तो चलिए, उम्मीद है कि ये सारी कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो चुका होगा। तो अब हम नेक्स्ट 8 नंबर क्वेश्चन को देखें। तो 8 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे पूछ रहा है, पूरे प्रोग्राम को मशीन भाषा में कौन परिवर्तित करता है। यानी कि पूरा एक डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है, पूरा कोड लिखा हुआ है और उसको मशीनी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना है, तो वो कौन करेगा, ठीक है। तो थोड़ा सा जो प्रोग्रामिंग बैकग्राउंड से होंगे, जो प्रोग्रामिंग थोड़ा सा जानते होंगे, वो इसको बेहतर बता सकते हैं। इवन मैंने पहले क्वेश्चन में भी आपको हिंट्स दिया है कि 2 तरह के ट्रांसलेटर होते हैं जो कि हमारे प्रोग्राम को ट्रांसलेट कर रहे होते हैं। अगर थोड़ी सी बात हमारी याद होगी तो यहाँ पे आप आंसर दे सकते हैं। चलिए, मैं आपको ऑप्शन देता हूँ। पहला ऑप्शन है असेंबलर, दूसरा ऑप्शन है इंटरप्रेटर एंड तीसरा ऑप्शन है कंपाइलर। और ये तीनों के तीनों ट्रांसलेटर ही हैं। इनमें आपको राइट आंसर चूज करना है। और लास्ट जो है ये है गूगल ट्रांसलेटर, ये भी एक ट्रांसलेटर है। तो आपको ये बताना है कि आपके पूरे डॉक्यूमेंट को मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करने वाला जो सॉफ्टवेयर है वो कौन सा है। ओके, तो आपका समय स्टार्ट होता है अब। सो गाइस, तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ पे आपने राइट आंसर चूज कर लिया होगा। तो यहाँ पे जो सही आंसर होने वाला है वो होता है वाला है कंपाइलर। कंपाइलर एक ऐसा ट्रांसलेटर है जो कि पूरे डॉक्यूमेंट को एक ही बार में ट्रांसलेट कर देगा। यहीं पे इंटरप्रेटर है, ये भी एक ट्रांसलेटर, ये भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को ट्रांसलेट करता है, लेकिन ये क्या है, तो एक टाइम पे एक ही लाइन को ट्रांसलेट कर रहा होगा। और असेंबलर जो है वो असेंबली लैंग्वेज, वो मशीन लैंग्वेज पे ही काम करता है, वो असेंबल करने का काम करता है, ना कि ट्रांसलेटर। बट उसको हम समझते हैं ट्रांसलेटर ही, बट मेन जो है वो 2 होते हैं, इंटरप्रेटर और कंपाइलर। और कंपाइलर पूरे डॉक्यूमेंट को एक बार में ट्रांसलेट करेगा और इंटरप्रेटर एक बार में एक लाइन को ट्रांसलेट करता है, ठीक है। तो ये बेसिक सा फंडा है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो गया वो हो गया सी नंबर, कंपाइलर। ओके, सेकंड लास्ट क्वेश्चन को देखें तो यहाँ पे है, विश्व का पहला कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा है। विश्व में जो सबसे पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर बना था उसका नाम बताना है, ठीक है। और उम्मीद है कि अगर आप फर्स्ट जनरेशन पढ़े होंगे, जनरेशन के बारे में थोड़ा सा जानते होंगे, तो आप इसका आंसर दे सकते हैं। और फटाफट कमेंट जरूर करिएगा, आपको जो भी गेल लगे वो कमेंट जरूर करें, ठीक है। पहला क्वेश्चन है UNIVAC, सेकंड नंबर है PC, थर्ड नंबर है ENIAC एंड डी नंबर है माइक्रो कंप्यूटर। इसमें आपको राइट आंसर चूज करना है कि जो पहला कंप्यूटर है विश्व का इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, वो बताना है, ठीक है। तो आपका समय स्टार्ट होता है अब। सो गाइस, तो मुझे उम्मीद है कि आपने यहाँ पे राइट आंसर चूज कर लिया होगा। तो यहाँ पे मैं बता दूं, इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला है ऑप्शन नंबर सी, ENIAC। अगर इन सारे कंप्यूटर्स को आप देखना चाहते हैं तो थोड़ा सा गूगल पे जाए और इनके नाम को सर्च करें, देखिए कि फर्स्ट जनरेशन में कंप्यूटर कैसा हुआ करता था, पहला कंप्यूटर कैसा था, ठीक है। अब हम लास्ट क्वेश्चन को चलें, देखें। लास्ट क्वेश्चन जो है वो बहुत ही सिंपल सा है, PC का पूरा नाम बता रहा है और ये उम्मीद है कि लगभग सारे लोग जरूर देंगे। और ये बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है। PC का फुल फॉर्म आपको बताना है। पहला ऑप्शन है प्राइवेट कंप्यूटर, दूसरा ऑप्शन है पर्सनल कंप्यूटर, तीसरा ऑप्शन है प्राइसलेस कंप्यूटर एंड लास्ट ऑप्शन है नन ऑफ दिस। और उम्मीद है कि यहाँ पे आपने राइट आंसर देना है और सभी लोग कमेंट जरूर करेंगे इसका राइट आंसर क्या होगा, ठीक है। तो चलिए, आपका समय स्टार्ट होता है अब। सो गाइस, तो मुझे उम्मीद है कि आपने यहाँ पे राइट आंसर चूज कर लिया है, सभी ने सही आंसर दिया होगा। PC का मतलब होता है पर्सनल कंप्यूटर और यहाँ पे इसका राइट आंसर चूज कर लिया है। और मुझे उम्मीद है कि आपने ये जो क्वेश्चन का जो क्यूज का आज का जो जर्नी रहा है, इसमें आपने बहुत सारा एंजॉय किया होगा, बहुत सारी चीजें आपको नया सीखने को मिला होगा। सो गाइस, तो मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर आपको जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और खास और कुछ नया देखने को मिले तो उसको नोट डाउन जरूर कर लिया कीजिए। अगर अभी तक आपने नोट डाउन नहीं किया तो इसको एक बार और रिमाइंड करें, एक बार और प्ले करें और इसको देख सकते हैं, पुनः देख सकते हैं, ठीक है। और ये क्यूज अगर आपको पसंद आ रहा हो, कुछ नया सीखने को मिला और ये हमारा जो काम है आपको पसंद आ रहा है और इसमें लाइक करके हमारा मोटिवेशन बढ़ाएं एंड साथ के साथ अपने नए दोस्तों के साथ भी शेयर करें जो भी कंप्यूटर में नॉलेज गेन करना चाहते हैं, चाहे वो आपके साथ पढ़ रहे हो या फिर आपके दोस्त जो है किसी दूसरे सेंटर इंस्टीट्यूट में कंप्यूटर क्लास कहीं भी क्लास स्कूल में पढ़ रहे हो, उनके साथ भी शेयर करें ताकि वो भी अपना नॉलेज को एनहांस कर सके। क्योंकि थ्योरी पढ़ के जितना नॉलेज नहीं गेन किया जा सकता, क्वेश्चन के साथ पढ़ाई करने का मजा है कुछ लगा, उसमें बहुत सारे नए नए क्वेश्चन
क्वेश्चन और नए नए तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिससे कि आपका जो सोचने की जो लेवल होता है वो एक स्टेप आगे बढ़ जाता है। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप यहाँ पे हमारे इस वीडियो लेक्चर को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करेंगे ताकि उनका नॉलेज इनहेंस हो सके। और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करने के लिए आप व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज का जरूर यूज करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। सो गाइस, तो आज के इस क्यूज में बस इतना ही। मिलते हैं हम अपने अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर एंड बाय बाय।